नायशा को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसकी बुआ ने उसकी नज़र उतारी। हमारे गांव में लौसर का आगमन हो चुका है और आज खुराक का दिन है और यहाँ पर नायशा और दादू लाशू लगाकर लौसर का आगाज कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा ही कि अपर किन्नौर में लौसर नए साल के स्वागत में मनाया जाता है। सबने डिनर करने के बाद बच्चों ने यहाँ अपने डांस से महफिल ही जमा दी और यहाँ हम कल के लिए तैयारियां कर रहे थे कि बच्चों ने इतना हंसाया कि वक्त का पता ही नहीं चला। और यहाँ पर मम्मी और दादी भी अपना अपना ड्यूटी संभाल रहे थे और मैंने दादी के लिए यहाँ अचार बनाकर लाया था, जिसे देखकर दादी बहुत खुश थी क्योंकि दादी को अचार बहुत पसंद है। फिर मैंने सुबह के पूजा में बनने वाली पूरियों के लिए आटा बनाया, जिसे देखकर नायशा का मन भी मचल रहा था आटा खेलने के लिए। फिर मैंने इसके बाद फिर से आटा बनाया, जिससे बनाना था छोटे छोटे बकरियां, जिसे हम फो कहते हैं और ज्यादातर ये घर के पुरुष ही बनाते हैं। मेरा मन था कि ये मुझे भी बनाना है और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से सिखा भी रहे थे और मुझे लग भी रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे और अच्छा बना लूंगी। सभी के सोने के बाद मेरी आँख खुली सुबह के 2 बजे। मैं बाहर निकलकर गांव की तरफ देखने लगी। अंधेरे में ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था मेरा गांव। फिर ज्यादा देरी ना करते हुए मैंने पूजा में बनने वाले पकवान बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं चाहती थी जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी नींद से ना उठे। इसके बाद मम्मी पापा भी उठ चुके थे क्योंकि पापा ने भी पूजा की तैयारियां करनी थी, जो सबसे मेन है मिस्तो बनाना, जिसे सत्तू से बनाया जाता है और इसे हम देवता के रूप में पूजते हैं। अंधेरा खुलने से पहले हमारा सारा काम हो चुका था। फिर हम सब तैयार होकर पूजा करके सब साथ बैठ चुके थे और यहाँ पर नायशा ने सभी परिवार को एक एक करके ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाकर लौसर का शुभारंभ किया, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। और ऐसी मान्यता है कि लौसर के दिन जैसा हमारा व्यवहार रहेगा पूरा साल वैसा ही रहेगा। इस दिन ना किसी को हम गुस्सा कर सकते हैं, ना नाराज हो सकते हैं, ना दुखी हो सकते हैं। बस खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है और इस दिन सब साथ रहना पसंद करते हैं। और यहाँ मैं और मम्मी सभी के लिए थाली लगा रहे हैं और इस थाली में सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं और खाना पीना तो शाम तक लगा ही रहता है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को लौसर की शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए दुगनी खुशियाँ लेकर आए। और यहाँ दादी और परदादी मिलकर नायशू को किन्नौरी धोड़ू पहना रहे हैं। मम्मी और दादी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। सबका ध्यान नायशा पर ही था। वो किन्नौरी ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद सबने किन्नौरी डांस करके अलग ही माहौल बना दिया। हमारी तो आंखें ही नहीं हट रही थी नायशा और दादी से। नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, पूरा साल तो अच्छा होगा ही। फिर मैं अपनी बड़ी सासू माँ के पास गई क्योंकि इस बार इनका लो है और अब वो 60 साल के हो चुके हैं, लगते नहीं है ना। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गांव की तरफ निकल पड़े थे क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ने हमें लौसर के लिए अपने घर इनवाइट किया था, पर मैं वहां जाकर कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये रहा हमारा घर, जो गाँव से सीधे ही सामने दिखता है। फिर हम दोनों हमारे गांव के राजा श्री पाथोरो डोंबर जी के दर्शन के लिए गए, जहां जाकर इतना सुकून मिला कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। नए साल में हमारे गांव के राजा देवता जी का आशीर्वाद लेकर हम दोनों फिर वापस घर की ओर निकल पड़े। और घर आते ही मैंने देखा कि इनका डांस अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। ना जाने इनके अंदर आज इतनी एनर्जी आई कहाँ से। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नायशा अभी तक थकी ही नहीं है, लेकिन वो काफी चिड़चिड़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसको टाइम पे सुला दिया। फिर मैंने शाम के लिए टाइम पे खाना बना लिया था। फिर हम सब ने ढेर सारी बातें की। उतने में ही नायशा उठ चुकी थी और दादू के साथ मिलकर शाम का कार्यक्रम शुरू किया। कुछ इस तरह से हम सब ने नए साल का स्वागत किया। और अगर आपको मेरा ये मिनी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।